हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र में, जिसमें आपको इतिहास के टॉप 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो कि एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का क्या साधन था? जुआ, संगीत, शिकार, घुड़सवारी। प्रश्न नंबर 1, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का क्या साधन था? प्रश्न नंबर 1, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, शिकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिकार ही एक ऐसा साधन था जिसके द्वारा आदि मानव का मनोरंजन होता था। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? घोड़ा, कुत्ता, भेड़, बकरी। प्रश्न नंबर 2, नव पाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था? प्रश्न नंबर 2, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, भेड़ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सत्ताकोड़ा गुडोर, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 3, तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता अनायार सभ्यता थी क्योंकि यह शहरी सभ्यता थी, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसकी लिपि चित्रात्मक थी। प्रश्न नंबर 4, तो इसकी एक शहरी सभ्यता हो जाएगी। तो ये शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है? प्रश्न नंबर 5, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता तो कांस्य युग सभ्यता से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस जानवर का चित्रण नहीं है? बाघ, गाय, गैंडा, हाथी। प्रश्न नंबर 6, तो इसमें गाय का चित्रण नहीं किया गया, इसकी मूर्ति नहीं पाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? विष्णु, इंद्र, वरुण, पशुपति। प्रश्न नंबर 7, तो इस ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की मुद्रा में आकृति चित्रित थी पशुपति की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ब्रह्मा, इंद्र और वरुण, पशुपति, विष्णु। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा? आर डी बनर्जी, ए कनिरघम, सी सर जॉन मार्शल, डी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजने वाला सबसे पहले
ए कनिंघम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? डीडी गोस्वामी, सर मार्टिमर हीलर, सर विंसेंट स्मिथ, डी सर अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न नंबर 10, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सर अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? ए, बी, सी और डी, चारों विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न नंबर 11, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर था? तो इसमें अंतर था, पहली नागरीय थी और दूसरी ये ग्रामीण थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी द्रविड़ियन, हड़प्पा, ब्राह्मी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। प्रश्न नंबर 12, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि अभी तक पहचानी नहीं जा सकी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, हड़प्पा। प्रश्न नंबर 13, मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। प्रश्न नंबर 14, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? कालीबंगम, मोहनजोदड़ो, रोपड़, हड़प्पा। प्रश्न नंबर 15, तो ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो में मिला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान, सिंध। प्रश्न नंबर 16, अमीर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? प्रश्न नंबर 16, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सिंध इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था? पशुपालन, व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। प्रश्न नंबर 17, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के अवशेष बतलाते हैं कि वो कृषि करते थे। ऑप्शन नंबर डी कृषि से इसका संबंध था। प्रश्न नंबर 18, सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? रोपड़, हड़प्पा, बनवाली, लोथल। प्रश्न नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? रंगपुर, कालीबंगा,
रोपड़ हड़प्पा। प्रश्न नंबर 19। तो ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? डाबरकोट, आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा। प्रश्न नंबर 20। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आलमगीरपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हुलास, सुरकोटा, बालाकोट, मांडा। प्रश्न नंबर 21। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बालाकोट इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा, गेहूं, कुम्हारों का चाक, आग। तो प्रश्न नंबर 22 इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, लोहे का ज्ञान नहीं था। प्रश्न नंबर 23। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? लेखन, स्क्रिप्ट, कला, बर्तन, तावा। तो 23, प्रश्न नंबर 23 को तो ऑप्शन नंबर सी बर्तन से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। उनके घर ईंटों से बने थे। उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 24। तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? सुंदर मूर्तियां, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली, धर्म और दर्शन। प्रश्न नंबर 25। तो ऑप्शन नंबर सी शहर योजना प्रणाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है ताम्र पत्रों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से, तावा से। प्रश्न नंबर 26। तो ऑप्शन नंबर बी पुरातात्विक उत्खनन से इसका संबंध मिलता है। प्रश्न नंबर 27। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? चांदी, कांसा, पीतल या तावा। प्रश्न नंबर 27। तो इसका ऑप्शन नंबर डी तावा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28। आर्य भारत कब आए थे? 2500 से 1800 पूर्व, 2000 ईस्वी से पूर्व, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 28। तो ऑप्शन नंबर सी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी यूरोप। प्रश्न नंबर 29। तो ऑप्शन नंबर बी इसका मध्य एशिया से आए थे। प्रश्न नंबर 30। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? शरणार्थी, आक्रमणकारी, आप्रवासी, सौदागर एवं खानाबदोश के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आक्रमणकारी के रूप में आए थे। दोस्तों ये रहे 30 प्रश्न आज के। तो दोस्तों कैसे रहे आज के ये 30 प्रश्न कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए बस इतना, मिलेंगे कल।
तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।